अगली रात को जियान जुंग अकेली जा रही थी। तभी एक चोर उसका पर्स छीन के भाग जाता है, जिसमें उसे चोट भी आ जाती है। वो किसी तरह अपार्टमेंट तक पहुंचती है। युआन सुआई उसे छत से देखता है कि उसके पैर में चोट लगी है। वो दौड़ के जाता है और कहता, क्या तुम ठीक हो? युआन सुआई जियान जुंग को उठा के ले जाता है और उसके पैर और हाथ पे दवा लगाता है। जियान जुंग युआन सुआई की तरफ देख रही थी। युआन सुआई कहता है, क्लाइंट के एविडेंस कहाँ है? वो कहती है, मेरे फोन में था जो अभी अभी चोरी हुआ है। युआन सुआई कहता है, तुम अब से घर में रहोगी, मैं तुम्हारे लिए कंपनी में छुट्टी की अपील कर दूंगा। दूसरी तरफ लांग संग साओ चन के कॉलेज जाती है। उससे मिलने पर वो अपनी डेस्क पे नहीं था। वो देखती है कि डेस्क गंदी थी। तभी वो उसे साफ कर देती है और वहां से चली जाती है। जब साफ चंद आता है, देखता है उसकी चीजें साफ है। युआन सुआई उस फोन को ढूंढ लेता है जो कि वही टूट के गिर गया था। मिस्टर डू जियान जुंग को कॉल करते हैं पर नहीं लगता, तो वो जियान जुंग के घर के बाहर आ जाते हैं। मिस्टर डू जियान जुंग को पसंद करते हैं, पर यह बात जियान जुंग को नहीं पता। युआन सुआई जब उन्हें देखता है तो कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, जियान जुंग से दूर रहो। तभी वहां जियान जुंग आ जाती है और वो उनकी बातें सुन रही थी। तभी बहस में युआन सुआई डू लिन को मार देता है। जियान जुंग कहती है, तुम मिस्टर डू को क्यों मार रहे हो? वो मेरे दोस्त है। युआन सुआई कहता है, ये तुम्हारा दोस्त है? ये बहुत घटिया इंसान है, अच्छा होगा इससे दूर रहो। युआन सुआई घर आ जाता है और इधर जियान जुंग डू लिन को दावा लगाती है। मिस्टर डू कहते हैं, तुम एक बैंक एम्प्लॉय हो तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अगले दिन झगड़े की वजह से वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। जियान जुंग अपने पास के एम्प्लॉय से बात कर रही थी। तभी युआन सुआई परेशान करने के लिए कहता है, बहुत मजा आ रहा है ना, सारा का सारा डेटा फिर से चेक करो। युआन सुआई जियान जुंग के बिस्किट लेता है, लेकिन वो तुरंत ही सारे बिस्किट खा जाती है। रात को ज्यादा काम होने की वजह से जियान जुंग घर पे भी काम करती है। वो कहती, मुझे जल्दी ही काम करना होगा, नहीं तो ये पड़ोसी मुझे पनिशमेंट देगा। इसने मुझे बचपन में भी बहुत परेशान किया था। जब जियान जुंग नहा रही थी तभी पानी चला जाता है। पूरे घर में कहीं भी पानी नहीं था। जियान जुंग युआन सुआई से कहती है, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकती हूँ प्लीज? जब वो नहा रही थी तो जियान जुंग का कुत्ता बाथरूम में चला जाता है, जिसे निकालने के चक्कर में युआन सुआई को जियान जुंग का पैर भी लग जाता है। वो कहती है, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। वो कहता है, तुमने जानबूझ के ही किया है। जियान जुंग वहां पर अपना टूटा हुआ फोन देखती है और कहती है, तुमने इसे ढूंढ लिया। तभी वो कुत्ते को देखती है। वो कहती है, ये तुम्हारे पास अब भी है? वो कहता है, नहीं, ये दूसरा है, पहले जाओ सुखाओ उसे, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएगा। अगले दिन मिस चा, जो कि युआन सुआई को पसंद करती है, वो जियान जुंग को युआन सुआई के पास देख के जियान जुंग को ढेर सारे फाइल फिर से चेक करने को कहती है। लेकिन जियान जुंग के साथ के एम्प्लॉय भी उसकी मदद करते हैं और इधर लांग संग के मदद करते हुए साव चंग उसके पास जाता है। लांग संग उसे किस करने वाली थी। तभी वो कहता है, तुमने अपनी आंखें क्यों बंद की? मैं तो बस घड़ी लगाने में मदद कर रहा था। तभी साव चंग उसे बुलाता है। तब हमें पता चलता है कि वो सब लांग संग की इमेजिनेशन थी। तभी लांग संग वाईफाई का पासवर्ड बदल देती है। साव चंग कहता है, तुम कल मेरे कॉलेज आई थी और तुमने मेरी डेस्क भी ऑर्गेनाइज किया और आज तुमने वाईफाई का पासवर्ड भी बदल दिया। तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या? लांग संग कहती है, हाँ सही कहा, मेरी दोस्त को मीटर डिप्लोमेट में मदद चाहिए। और इधर जियान जुंग रात भर काम करके उसे पूरा करती है। लेकिन जियान जुंग की क्लाइंट को ब्लैकमेल करके पीछे हटने को कहा जाता है, जिसकी वजह से जियान जुंग को उसकी फीमेल बॉस खूब सुनाती है। जियान जुंग अपनी क्लाइंट को समझाती है, पर वो कहती है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। रात को जियान जुंग और युआन सुआई बालकनी में थे। तभी युआन सुआई कहता है, अब ऐसा लग रहा है जैसे एक चींटी को गर्म तांबे पर देख रहा हूं। वो कहती है, ये टाइम मजाक का नहीं है। जियान जुंग अपने फोन के डेटा बैकअप के लिए साव चन के पास जाती है। 6 साल बाद अब जियान जुंग जिस कंपनी में काम करती थी वो इन्वेस्टिंग बैंक बन चुकी है, जिसमें जियान जुंग मैनेजर की पोस्ट पर है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि अब लांगसंग और साव चंग की शादी हो चुकी है। आज साव चंग और लांगसंग में लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं ना, पति पत्नी के झगड़े सिर्फ एक ही दिन के होते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर डू, जो कि जियान जुंग को पसंद करता है, वो उसकी फोटो को देख के मुस्कुरा रहा था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जियान जुंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। और हमें दिखाया जाता है कि जियान जुंग और उसकी साथ की 2 फीमेल एम्प्लॉय पार्टी कर रही थी। तभी वहां युआन सुआई आता है। उसके साथ उसका छोटा भाई भी था, जो कि मिस चा को पसंद करता है। वहां पे जियान जुंग कहती है, अब मैं रिजाइन करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ करना है।
जो कि अभी मैंने नहीं किया। तभी युआन सुआई कहता है, मिस जियान बहुत ही नाजुक लड़की है, तो आज उसकी तरफ से मैं पीऊंगा। और हमें दिखाया जाता है कि जियान जुंग और युआन सुआई एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो रात भर पार्टी करते हैं। दूसरे दिन पता चलता है कि युआन सुआई और जियान जुंग के खिलाफ र्यूमर्स फैलाए गए हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए वो दोनों उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि ये सब के पीछे मिस्टर डू का हाथ है। यहां तक कि जियान जुंग के डैड के एक्सीडेंट में भी उसी का हाथ था। पर वो डू को अपना टीचर मानती थी, जिसने एमएच में कैसे काम करना है और कैसे रहना सब कुछ सिखाया था। इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। फिर हमें दिखाया जाता है कि युआन सुआई और डू लिन दोनों मिलते हैं, जहां पर युआन सुआई डू लिन को कहता है, तुमने जो भी किया है मैं वो भूल जाऊंगा, लेकिन तुम्हें एमएच छोड़ के जाना होगा। दूसरी तरफ रात को जब लांगसन काम से घर आती है तो वो साव चंद को कॉल करती है, पर कॉल नहीं लगता। वो अपने पुराने दिनों को याद करके उदास थी। तभी वहां पर लाइट जलती है और हमें दिखाया जाता है कि आज लांगसन और सावचंद की फर्स्ट एनिवर्सरी है और सावचंद ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था। सावचंद लांगसन से सुबह के लिए माफी भी मांगता है और कहता है, लांगसन क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी? और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इधर दिखाया जाता है कि अब जियान जुंग और युआन सुआई साथ ही रहते हैं, जहां पर जियान जुंग युआन सुआई से रिजाइन की बात करती है। अगले दिन हमें फिर से डू को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बहन के साथ था। वो कहता है, मैं सब कुछ हार गया, जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता था वो भी नहीं मिली। और इधर जब युआन सुआई सो रहा था तब जियान जुंग उसे परेशान करती है। तभी उनके घर पर लांगसन और सावचंद आते हैं और वो बताते हैं कि लांगसन प्रेग्नेंट है, जिसे सुन के सभी काफी खुश होते हैं। सावचंद युआन सुआई का कजन है। सावचंद युआन सुआई से पूछता है कि मैं अपने बेटे का नाम क्या रखूंगा, जिस पर युआन सुआई कहता है, बहुत से नाम है, लिसावचंद या सावलीचंद, जो कि है प्यार का प्रतीक है। सावचंद युआन सुआई को कहता है, भैया आप कब शादी कर रहे हो या फिर ऐसे ही साथ रहना है? युआन सुआई कहता है, कैसे पूछूं? जिस पर सावचंद उसे प्रपोजल का आइडिया देता है। और इधर लांगसन जिन से कहती है, तुम कब शादी कर रही हो? वो कहती है, पर अभी तक युआन सुआई ने शादी के लिए पूछा ही नहीं। अगले दिन युआन सुआई का मैनेजर भी उसे प्रपोजल के लिए और भड़का देता है। युआन सुआई उसी दिन प्लानिंग करता है। वो जियान जुंग को कॉल करके घर बुला लेता है, जिसे लाने के लिए युआन सुआई का मैनेजर जाता है। युआन सुआई की मदद के लिए उसके एम्प्लॉय और दोस्त भी उसका साथ देते हैं। जब जियान जुंग घर पहुंचने वाली थी तभी उसकी दोस्त उसे एक फाइल लाने के लिए दोबारा ऑफिस भेज देती है। और जब जियान जुंग ऑफिस पहुंचती है तो सारी लाइट्स ऑफ थी। तभी ब्लू लाइट्स ऑन होती है और फिर थोड़ा आगे जाने पर उसे टीवी में उसकी ओल्ड मेमोरी को प्ले किया जाता है, जहां पर युआन सुआई बार बार जियान जुंग को प्रपोज करने की कोशिश करता है, पर वो फेल हो जाता है। तभी वहां पर युआन सुआई आता है, हाथ में फूल लेके। युआन सुआई कहता है, जियान जुंग 10 साल पहले मैंने चांस मिस किया था, पर अब नहीं, जिंदगी बहुत छोटी है और मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। और वो जियान जुंग को रिंग पहनाता है और फिर वो दोनों किस करते हैं। तभी वहां पे सभी लोग आ जाते हैं जो छुपे हुए थे। युआन सुआई मैरिज सर्टिफिकेट पे जियान जुंग की साइन लेता है और फिर वो दोनों भागते हुए जाते हैं। और एक प्ले बैक भी दिखाया जाता है, जहां पर वो दोनों स्कूल टाइम में भी भागते हुए जा रहे थे। और फिर वो फोटो निकलवाते हैं। वो दोनों ही अपनी जॉब से रिजाइन कर देते हैं और अपना फैमिली बिजनेस शुरू करते हैं। और कुछ महीनों बाद दिखाया जाता है कि जियान जुंग प्रेग्नेंट है। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो ऐसे ही मूवी एंड ड्रामा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।